हेलो दोस्तों, आपका स्केलेटन मैथ 2.0 में स्वागत है। आज हम इन प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न चाहे रेलवे कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न दिया है 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट इसी तरह 60 तक दिया है। तब का योग ज्ञात करना है। मतलब ये संख्या जो दिया है 1 से 60 तक हम इसे जोड़ेंगे तो इसका हमें योगफल कितना प्राप्त होगा। इसे इस तरह भी लिख सकता है क्वेश्चन में 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन डॉट डॉट इसी तरह धन 60 तक हम जोड़ेंगे तो क्या उत्तर प्राप्त होगा। इसका ये भी प्रश्न का कहने का मतलब इस तरह भी दे सकता है और इस तरह भी दे सकता है। तो हम इससे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप इस तरह जोड़ा, अगर आपसे मैंने पूछ दिया कि 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप सीधा क्या करेंगे, इस तरह करेंगे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। अब इसको जोड़ेंगे 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। आप इस तरह करेंगे 15 आंसर होगा। लेकिन अगर हम इस तरह जोड़ेंगे तो क्या ये समय नहीं लगेगा? समय जरूर लगेगा। समय इसलिए लगेगा कि अब भाई 1 से लेकर 60 तक जोड़ना है तो उसमें जाहिर सी बात है कि समय ज़्यादा लगेगा। अब मेरे पास समय कम है, यानी इसे बनाने के लिए मात्र 40 से 50 सेकेंड है, ये है मेरे पास, उससे ज़्यादा समय नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस तरह करने लगेंगे तो हमको लग रहा है कि 5 मिनट या 10 मिनट भी लग सकता है। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। तो आओ चलते हैं, हम इसे करते हैं नियम से, यानी तरीके, इसमें ट्रिक बताएंगे किस ट्रिक से होगा। तो सबसे पहले ऐसा सवाल देखो, इसमें सवाल का टाइप क्या है, ये देख रहे हैं हमारे प्राकृतिक संख्या के लिए है। ये भी मतलब ये तो 1 से दिया था तो 60 तक ठीक है। अगर बीच में से कहीं से दे दे 21 से 75 तक पूछ दे तब क्या करेंगे। फिर ये देख रहे हैं कि हमारा 2 4 6 8 ये सम संख्या के लिए है, ये भी सम संख्या के लिए बीच में से है। तो यानी दो टाइप के सवाल मतलब दिख रहे हैं, या तो शुरू से पूछ सकता है, आना तक कहीं से बीच में से उठाकर पूछ सकता है। इसमें देख रहे हैं, फिर यहाँ पर देख रहे हैं तो एक सम संख्या से दे रहा है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं सम संख्या में मतलब या तो शुरू से सम संख्या दे सकता है, नहीं तो कहीं से बीच में से उठाकर पूछ दे सकता है। चाहे 45 इसी तरह पूछ दे 40 से 90 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, चाहे 30 से 60 तक संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर यहाँ से हम देख रहे हैं ये हमारा प्राकृतिक संख्या के लिए है, हमारा सम संख्या के लिए है, ये हमारा विषम संख्या के लिए 1 3 5 7 इसी तरह 69। यहाँ पे देख रहे हैं ये भी विषम संख्या के बीच से पूछा गया प्रश्न है। यह कहा रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणज, यानी यह गुणज से संबंधित है। यानी 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब क्या है कि 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 होगा पहला गुणज हमारा। यानी इसमें जितने संख्याओं से लेकर यानी 1 से 10 तक संख्याओं में गुणा करेंगे 3 से तो क्या प्राप्त होगा। देखो 3 गुणे 1 के प्रथम गुण 10 तक का है, फिर 2 का करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी गुणज का मतलब उसमें कितने बार मतलब जितनी तक संख्याएं दी है 10 तक ले, तो यानी 1 से लेकर 10 तक उस संख्याओं में हम गुणा करने पर क्या हमें योग, इसका योग क्या प्राप्त होगा। इसका भी इस तरह सवाल से। फिर 6 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात करना है। फिर यहाँ से दे रहा है 36 42 48, यहाँ से देख रहे हैं 6 6 का डिफरेंट दे रहा है, इसका भी योग ज्ञात करना है। फिर यहाँ से देख रहे हैं कि 15 15 का डिफरेंट दे रहा है, तो इसका भी योग किस तरह ज्ञात करते हैं। तो आते हैं हम अपने इस विधि को बताते हैं किस तरह करेंगे। कभी भी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना चाहिए, इनके बीच का सर्वांतर। मतलब बीच का सर्वांतर यानी यहाँ से हमें कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या बराबर होता है संख्या, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। पदों की संख्या या कुल संख्या भी पूछ सकता है,
इसमें कुल संख्याएं कितनी है, यानी 1 से 60 तक लिखेंगे तो कितनी संख्याओं का प्रयोग होगा। तो हमसे दशक ज्ञात करते हैं, क्या कहते हैं, इसका रूल होता है कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अब बटे में सर्वांतर धन 1 यानी अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, इनके बीच का सर्वांतर का मतलब बीच का अंतर, इन संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है उसे हम सर्वांतर कहते हैं। फिर इसके बाद जो आएगा उस संख्या में हम 1 जोड़ देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी 1 से 60 तक दिया है, तो इसका अंतिम संख्या क्या है, 60 है। तो अंतिम संख्या 60 माइनस पहली संख्या 1 हो गया, इनके बीच का अंतर यानी सर्वांतर, 2 में से 1 जाएगा, यानी सर्वांतर ज्ञात करें खातिर इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे, 2 माइनस 1 बराबर क्या हो रहा है, 1। 3 में से भी 2 देख रहे हैं, 3 में से 2 जाएगा तो हमारा 1, यानी सर्वांतर इनका क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, यानी बराबर हो रहा है। तो इनका सर्वांतर क्या होगा, हमेशा 1 होगा और धन 1। यहाँ से जो यहाँ से घटाएंगे तो 59 में 60 में से 1 जाएगा तो 59 बचेगा, 59 में 1 से भाग देंगे, फिर 1 जोड़ेंगे तो 59 में 1 से भाग करेंगे तो 59 ही होगा, 59 धन 1 बराबर 60, यानी हमें पदों की संख्या मिल गई 60। तो अब यहाँ से सूत्र होता है, ये तो एक था सूत्र, अब दूसरा का सूत्र क्या मिलेगा हमारा कि कुल योग बराबर होता है अंतिम संख्या धन पहली संख्या, अंतिम संख्या धन पहली संख्या बटा में 2 गुणे यन का मतलब पदों की संख्या या कुल संख्या, यन का मतलब कि पदों की संख्या या कुल संख्या। इसी पर हम करेंगे तो इसका देखते हैं, 1 से 60 तक दिया है तो हमारा 60 हो जाएगा अंतिम संख्या धन पहली संख्या 1 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा यन पदों की संख्या क्या ज्ञात किए थे, 60 में से 1 जाएगा 59, 59 में +1 जोड़ेंगे 60, यानी इस पदों की संख्या 60। तो यानी 61 गुणे 60 बटा में 2, यहाँ से करेंगे तो 2 3 6 3, यानी 0 0 रहेगा, 3 में 3 3 6 का 18, यानी हमारा यही आंसर होगा 1830। 1830 इसका आंसर होगा। समझ में आया होगा सर आपको। चलते हैं इसी क्रम में ये सवाल दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल हम क्या करते हैं, देखो दूसरा सवाल पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, पदों की संख्या इक्वल टू पदों की संख्या या कुल संख्या। तो पदों की संख्या को हम यहाँ से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होगा अंतिम 75 माइनस 21, अंतिम संख्या 75 माइनस 21, इनका अंतर कितना है तो 75 माइनस 21 यानी 21, 22 में से 21 जाएगा तो 1 का अंतर, 23 में से 22 जाए तो 1 का, यानी समान अंतर हो रहा है इनका। कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो उसमें समान अंतर होगा, तो इसका अंतर समान हो रहा है यानी 1 होगा आधन 1, यानी यहाँ से घटेगा तो डायरेक्ट क्या होगा 4 और 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आधन 1, यानी 55 हो जाएगा। इनका पदों की संख्या बराबर 55, तो ये वाला आप सूत्र पे अप्लाई करेंगे तो अंतिम संख्या धन पहली संख्या, अंतिम क्या है 75,
धन पहली संख्या क्या है 21 बटे में 2 गुणे कुल संख्या कितनी है 55, यानी यहाँ से जोड़ेंगे तो हमारा 6 7 2 9 96 गुणे 55 बटे में 2, यानी से यहाँ से हो जाएगा 48 दूना के 96, 48 और 55 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48 55 बराबर 48 55 8 45 और 5 के 20, 8 45 के 0 5 के 20, 8 45 20 और 40 60 और 60 60 और यहाँ से 60 4 64 4 5 20 20 6 26 यानी 2640 इसका आंसर होगा। गुणा करेंगे तो 48 गुणे 55 बराबर 2640, यही आंसर होगा। अब चलते हैं हम इस वाले सवाल पे। अब आते हैं हम 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल कह रहा है सम संख्या दिया है, तो पहले तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। हर हालत में हमें पद चाहिए, उसके बाद पद मिल जाएगा। पदों की संख्या अगर मिल जाती है तो इस सूत्र का अंतिम संख्या धन पहली संख्या बटा में 2 गुणे कुल पदों की संख्या या कुल संख्या। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट 60 में से हम क्या करेंगे कि 60 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 60 में से 2 घट जाएगा, 60 माइनस 2 इनका अंतर कितना है देखो, 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2, यानी इनका हमेशा सर्वांतर क्या आ रहा है 2 धन 1। 60 में से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पे 58 धन 1/2। 58 को 29 दूना का 58 और धन 1, यानी इनका पदों की संख्या 30 हो गई। हमारी पदों की संख्या, अगर पदों की संख्या 30 हो गई तो हमें संख्या का योग ज्ञात करना है। तो योग बराबर होगा अंतिम संख्या धन पहली संख्या, यानी 2 धन 60। तो अंतिम संख्या 60 धन 2 बटे में इनका 2 गुणे पदों की संख्या कितनी थी कुल 30 हमारी थी। तो 62 गुणे 30 भागा 2, यानी यहाँ से होगा 31 दूना 62, 31 गुणे 30 बराबर हो जाएगा 0 3 930 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका 930 आंसर हो गया। फिर यहाँ से हम 4 नंबर सवाल देखो, बीच में से पूछ रहा है या 28 से, तो 80 माइनस 28 करेंगे, यानी पदों की संख्या निकालेंगे। तो 80 माइनस 28 बटे में इनका अंतर क्या आ रहा है देखो, 2 का अंतर है तो 2 धन 1। अब 80 में से 28 जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा 2, फिर यहाँ से बचेगा 10 में से 8 जाएगा 2, या 8 बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा 5 बटा में 2 धन 1, यानी 26 दूना 52 हो जाएगा। यहाँ से हमारा संख्या 27 हो जाएगी, यानी 2 से भाग करेंगे तो 52 में 26 होगा, तो यानी हमें संख्या 27 होगी। 26 प्लस 1 27, यानी पदों की संख्या हमारी 27 मिल गई। अब पदों की संख्या 27 मिल गई तो इसका योग बराबर होगा, योग हम बराबर करेंगे अंतिम संख्या धन पहली संख्या है, यानी 80 धन 28। तो 80 धन 28 बटे में 2 गुणे टोटल कितनी थी संख्या हमारी 27 प्राप्त हुई थी। अब यहाँ से हो जाएगा 8 8 108 गुणे 27 बटे में 2, 54 दूना 108, यानी 27 गुणे 54। अब करेंगे यहाँ से, इसे कर लेते हैं 27 और 54, 7 28 के 8, 4 दूना 8, अब 7 5 35 35 8 8 5 13 43 43 2 45 के 5 हाथ में लगा 4, अब 5 दूना 10 10 4 14, यानी 1458 योग हुआ इस संख्या का। 1458 इसका योग होगा। अब आते हैं हम इस प्रश्न के ऊपर, यानी
अब 5 नंबर है। देखो 5 नंबर क्या है, यह विषम संख्या है, तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा में टू यहाँ से सर्वांतर हो जाएगा। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या सर्वांतर प्लस 1, यानी कुल पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए या कुल संख्या ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें हर हालत में कुल संख्या ज्ञात करनी है। कुल संख्या कितनी है, यानी इसमें कितनी बार संख्याओं का प्रयोग हुआ है लिखने के लिए। तो यहाँ पर पहले तो अंतिम संख्या कितना आया वाला, -69 माइनस पहली संख्या 1 बट्टे में इनका अंतर कितना है देख लो। 1 में 1 से 3 बढ़ा 2, 5, फिर 3 से 5 गया तो 2 का अंतर, यानी 5 से 7 गया तो 2, यानी इसमें 2 का अंतर हो रहा है तो 2। और उसके बाद धन 1, यानी 58 यहाँ से हो जाएगा 68 धन 1/2। 68 को भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 6 34 प्लस 1, यानी हमारा 35। पदों की संख्या 35 प्राप्त हो गई तो योग बराबर होगा यहाँ से अंतिम संख्या धन पहली संख्या। अंतिम संख्या हमारी क्या है 69 धन पहली संख्या 1, यानी 70। 69 धन 1 बटे में 2 गुणे 35, यानी 70 गुणे 35 बराबर 2। 35 35 70, यानी इसका जब इसका बताए थे कि अगर कोई संख्या इतना है तो 5 है तो इसका 25 लिख देंगे और 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे। 3 1 है तो 4, यानी 4 3 12 12 25 आंसर होगा। अब आते हैं हम 5 नंबर हो गया, 6 नंबर सवाल पे। तो आप क्या करेंगे 71, पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। 71 माइनस 23, इनका अंतर कितना है 23 2 25, यानी 2 का अंतर हो रहा है सर्वांतर। यानी सर्वांतर का मतलब सर्व धन अंतर, यानी सभी में समान अंतर हो। सर्व मतलब समान, अंतर मतलब उनके बीच का अंतर, यानी जिसमें सभी में समान अंतर हो उसे हम सर्वांतर कहते हैं। तो 23 माइनस 71 करेंगे यहाँ से, इसमें कितना का अंतर है समान अंतर 2 2 का है, धन 1। अब यहाँ से करेंगे तो 23 में 71 में से 23 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 6 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 48, धन 1 बटे में 2, यानी 24 धन 1 बराबर 25, यानी पदों की संख्या हमारी 25 प्राप्त हो गई। अब पदों की संख्या आप 25 प्राप्त हो गई तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या धन पहली संख्या। अंतिम संख्या 71 धन पहली संख्या 23 बटे में 2 गुणे संख्या मिली थी हमारी 25, टोटल पदों की संख्या। अब यहाँ से हम क्या प्राप्त हो रहा है देख रहे हैं कि 3 1 4 7 2 9 94 2 गुणे 25। अब यहाँ से करेंगे तो 94 को हम 2 चौके 8 2 7 14 47 गुणे 25। अब करेंगे देखो 25 25 चौके 100, 25 5 125, 25 छक्का 150, 25 7 175 के 5, हाथ में लगा 17, 25 चौके 100 और 100 प्लस 17 यानी 117, यानी 1175 आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, यानी यह संख्या इस तरह भी कह सकता है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग, यानी पहली संख्या हमारी 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 होगा, 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 होगा, 3 गुणे 4 करेंगे तो 12, यानी इसी तरह कह रहा है डॉट डॉट कितना तक, इसी तरह 10, तो 3 गुणे 10 तक ले हम करेंगे तो 30 होगा, 30 होगा यहाँ तक ले। तो इसको डायरेक्ट न कहकर इस तरह क्या है, तो पहली संख्या देखो हमें क्या है, पहली संख्या हमारी 3 होगी, अंतिम संख्या डॉट 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 30 होगी। इस यहाँ तक ले योग पूछा है तो देखो पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, यानी 30 माइनस पहली संख्या 3
बटे में इनका अंतर कितना हो रहा है। जब कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणा, तो इनका जाहिर सी बात है कि अंतर हमेशा 3 होगा। पर देखो 3 इसके आगे 6 आ जाएगा, इसके आगे 9 आ जाएगा, तो हमेशा देख रहा है 3 का 6 में से 3 जाए 3, 9 में से 6 जाएगा 3, हमेशा 3 का अंतर हो रहा है। तो 3 और धन 1, यानी यहाँ से 27 प्राप्त हो जाएगा। 27 बटे में 3 धन 1, यानी 29 27 9 1 10, यानी पदों की संख्या हमारी मिल गई 10। 10 तक कहा है तो 10 को पद होंगे ही, जाहिर सी बात है। तो 10 पदों की संख्या 10 हो गई। तो हमें अब ज्ञात करना है योग, तो अंतिम संख्या 30 हमारी होगी, जाहिर सी बात है। पहली संख्या 3 होगी, 3 अब बटे में 2 गुणे, इसमें कुल कितने 10 10 तक गुणा ज्ञात करना है। तो 3 गुणे 10, यानी यहाँ से हो जाएगा 33 गुणे 10 बटे में 2, यानी 2 5 10, यानी 165 हो जाएगी। इनका योग 165 हो जाएगा। अब देखो यह कहा है कि 6 के प्रथम 18 गुणा, तो पहला हमारा 6 होगा संख्या। इसी तरह 18 तक ले जाएंगे तो देखो 60 आएगा, इसी तरह 66 आएगा, इसी तरह बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा 18 तक ले ना, तो